सोचिए, एक ऐसी रात जहां पूरा शहर आराम से सो रहा हो और मौत दबे पांव चली आए। अगर आप हॉरर हिस्ट्री और ट्रू क्राइम के फैन हैं तो आज का ये एनालिसिस आपको सच में हिलाकर रख देगा। आज हम जिस केस फाइल का डीप डाइव करने वाले हैं वो है द शैडो ऑफ विलिस्का। एक ऐसा छोटा सा शांत शहर जहां एक काली रात को ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधे इस रूह कांपने वाली घटना की सच्चाई और उस अंधेरे में उतरते हैं। अब आप देखिए, एक सदी से भी ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। सोचिए, 100 साल से भी ऊपर। लेकिन यह मिस्ट्री आज भी उतनी ही अनसुलझी है जितनी उस रात के अगले दिन थी। इस कोल्ड केस फाइल पर धूल जरूर जम चुकी है, पर इसका खौफ वो आज भी बिल्कुल ताज़ा है। इतना लंबा वक्त बीतने के बाद भी हमारे पास आज तक ये जवाब नहीं है कि आखिर उस रात हुआ क्या था और उस बेरहमाने जुर्म का असली जिम्मेवार कौन था। इतना बड़ा कत्लेआम और सब कुछ बिल्कुल अनसॉल्व्ड रह गया। सच में इस बात पर विश्वास करना बहुत मुश्किल लगता है। 8 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये उन मासूम जिंदगियों की गिनती है जो उस एक रात में छीन ली गईं। आयोवा के एक बहुत ही छोटे से शहर विलिस्का में जोसाया मोर और उनकी फैमिली एक बिल्कुल आम हंसी खुशी वाली जिंदगी बिता रहे थे। उस रात घर में 8 लोग थे, जिसमें उनके अपने बच्चों के साथ साथ रात रुकने आए कुछ मासूम मेहमान बच्चे भी शामिल थे। सब गहरी नींद में थे। किसी को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि अंधेरे में मौत उनके बिस्तर के बिल्कुल करीब आकर खड़ी हो चुकी है। जरा उस रात के घने अंधेरे का मंजर दिमाग में लाइए। एक अनजान शख्स उस घर में दाखिल होता है। उसके हाथ में थी एक कुल्हाड़ी, जी हाँ, एक एक्स, और उसने उस एक एक्स से 8 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, वो भी बिना किसी शोर शराबे के, बिल्कुल सिस्टमैटिकली। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। एक इंसान अंधेरे का फायदा उठाकर इतनी बेरहमी से मासूम जान कैसे ले सकता है। पर सबसे डरावनी बात तो यह है कि अपना काम खत्म करने के बाद वो कातिल उन्हीं अंधेरों में ऐसे गायब हुआ जैसे वो कभी वहां आया ही नहीं था। अगली सुबह जब पड़ोसियों ने डरते हुए उस घर के अंदर कदम रखा तो जो मंजर उन्होंने देखा उसने उनकी रूह कांपा दी। पता है सबसे अजीब क्या था? दरवाजे पर कोई लॉक नहीं था, जैसे उस कातिल को पकड़े जाने का कोई डर ही ना हो। उसने अपने पीछे कोई ठोस एविडेंस तक नहीं छोड़ा। घर के सारे पर्दे पूरी तरह से गिराए हुए थे और हर एक आईने को, हर एक मिरर को किसी कपड़े से ढांप दिया गया था। क्राइम सीन पर एक अजीब सी भारी खामोशी थी, एक ऐसी साइलेंस जो मौत से भी ज्यादा भयानक लग रही थी। उन आईनों को ढकने का वो अजीब और क्रीपी फैसला ये आज भी सबको सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर उस कातिल के दिमाग में उस वक्त चल क्या रहा था। ऐसे हालात में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से उलझ कर रह गई थी। एक तरफ शक के घेरे में आया एक ट्रैवलिंग प्रीचर जिसके अजीब बर्ताव और गोलमोल बयानों ने सबका ध्यान खींचा, तो दूसरी तरफ एक जेलस बिजनेसमैन था जिसकी पुरानी दुश्मनी या मोटिव्स की बहुत गहरी जांच की गई। इन दोनों को आमने सामने रखकर हर एक छोटी डिटेल को क्रॉस चेक किया गया। पुलिस ने अपना पूरा जोर लगा दिया, सब कुछ छान मारा, लेकिन किसी के भी खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं मिल पाया। और इसी के साथ ये केस और भी ज्यादा डार्क और कॉम्प्लेक्स होता चला गया। जवाबों की इस कमी और क्राइम की बेरहमी ने इस केस को सिर्फ विलिस्का तक सीमित नहीं रहने दिया। देखते ही देखते ये पूरे अमेरिका में एक बहुत बड़ी नेशन वाइड मीडिया सेंसेशन बन गया। सोचिए, उस वक्त हर अखबार की पहली हेडलाइन सिर्फ और सिर्फ यही होती थी। पूरा देश गहरे शौक में था। लोग इतने डर गए थे कि रात को सोने से पहले अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां 2-2 बार चेक करने लगे थे। ये अब सिर्फ एक छोटे से शहर का दुख नहीं रह गया था, बल्कि पूरे देश के ऊपर मंडराता एक खौफ का प्रतीक बन चुका था। और जानते हैं, ये ट्रेजेडी वहां उस क्राइम सीन की सफाई के साथ खत्म नहीं हुई। सालों बाद उस घर से अजीबोगरीब पैरानॉर्मल घटनाओं की रिपोर्ट्स आना शुरू हो गईं। आज भी जो लोग वहां जाते हैं उनका कहना है कि घर के अंदर कदम रखते ही उन्हें कुछ बहुत ही गलत और भारी सा महसूस होता है, जैसे कोई उन्हें घूर रहा हो। अजीब आवाज़ें आना, खाली कॉरिडोर्स में फुटस्टेप्स की आवाज़ सुनाई देना और अंधेरे में शैडोज़ का चलते हुए दिखना, ये सब वहाँ आम बताया जाता है। ऐसा लगता है जैसे उस खूनी रात की चीखें उन दीवारों में हमेशा के लिए कैद हो गई हैं और वो 8 मासूम रूहें आज भी अपनी शांति की तलाश में वहाँ भटक रही हैं। ये सब बातें घूम फिर कर हमें एक बहुत ही डरावने सवाल पे लाकर खड़ा करती हैं। सोचिए ज़रा, क्या वो कातिल पहले से ही घर के अंदर मौजूद था? किसी अंधेरे कोने में चुपचाप बैठकर अपने शिकार के सो जाने का इंतजार कर रहा था? या फिर वो रास्ते से गुजरता हुआ कोई पासिंग मॉन्स्टर था जिसने अचानक इस तबाही को अंजाम दिया और वापस रात के घने अंधेरों में गायब हो गया? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब पुलिस और इन्वेस्टिगेटर्स 100 साल बाद भी नहीं ढूंढ पाए हैं।
बस इस बात की कल्पना करना ही दिमाग को सुन कर देने के लिए काफी है कि कोई अंधेरे से निकला और सब कुछ तबाह करके चला गया। तो अब मैं ये आखिरी सवाल आप सब पर छोड़ता हूँ। क्या आपको लगता है कि विलिस का हाउस सच में हॉन्टेड है? क्या वहाँ आज भी उनकी रूहें भटक रही हैं? या ये सब सिर्फ लोगों के डर और ट्रॉमा का नतीजा है? अगर इस डार्क मिस्ट्री के बारे में आपकी कोई भी थ्योरी है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मुझे आपके ख्यालात जानने में बहुत दिलचस्पी होगी। और हाँ, ऐसी ही गूज बम्स देने वाली हॉरर हिस्ट्री और अनसॉल्व मिस्ट्रीज के सफ़र में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हम बहुत जल्द एक और अनसुलझी कहानी के साथ वापस आएंगे।